सभी मानस बंधुओं को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के 4 विग्रह हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। इसका अभिप्राय है कि नाम के रूप में भी ईश्वर है, आकार आकृति के रूप में भी ईश्वर ही है, और लीला और धाम के रूप में भी ईश्वर ही है। और इन चारों में से चारों का अथवा तो एक का भी आश्रय लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में धन्यता का अनुभव कर सकता है। संत श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में इन चारों की महिमा का वर्णन किया है। इन सभी के स्वरूप का ऐसा महद वर्णन है कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग आकर्षण की अनुभूति होती है। यह जिज्ञासा लोगों के अंतःकरण में स्वाभाविक होती रही है कि स्वयं गोस्वामी जी ने किस साधना के द्वारा अपने जीवन में धन्यता या समग्रता या पूर्णता की प्राप्ति की। इस विषय में श्री रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी एक बात को बार बार दोहराते हैं। जिस समय तक संत श्री तुलसीदास जी की महिमा देश में बहुत बढ़ चुकी थी, उनके साथ चमत्कारों एवं गाथाओं की सभी घटनाएं जुड़ गई थी। उस समय उनसे भी लोगों ने यह पूछा कि आप अपनी सिद्धि का रहस्य बताएं। पर जब उन्होंने राम शब्द या राम नाम से ही मेरी जीवन में सिद्धियां प्राप्त हुई है, तो सभी लोग अविश्वास की दृष्टि से उनको देखने लगे, क्योंकि सुनने वाले के मन में ये था कि किसी रहस्यपूर्ण या कोई कठिन तपस्या गोस्वामी जी ने करी होगी, परिणाम स्वरूप जीवन में इतनी सिद्धियां तुलसीदास जी को प्राप्त हो गई। राम नाम को सुनकर व्यक्ति को यह लगना स्वाभाविक था कि ये नन्हे से 2 अक्षर वाला शब्द, ये नाम, इससे भला इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है क्या? शायद लोगों को ऐसा लगता कि हमारे भारत में, हमारी परंपरा में अपनी साधना को छिपाने का एक ऐसी विचारधारा है कि कोई साधक अपनी साधना को प्रकट नहीं करता। तो गोस्वामी जी के प्रति लोगों को संदेह होने लगा, और तब विनय पत्रिका में गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज जी ने भगवान शंकर जी की शपथ लेकर के विश्वास दिलाने की चेष्टा करी। वो कहते हैं कि मेरा आग्रह यह नहीं है कि यही ठीक है, लेकिन हाँ, मेरा अनुभव है। और एक बात ये भी आपको बता दो, गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि प्रीति प्रतीत जहां जाकी तह ताको काज सरो। अर्थात मनुष्य के अंतःकरण में जिस साधना के प्रति विश्वास होता है, जिस साधना में उसकी प्रीति होती है, उसी साधना से उस जीवात्मा का, उस साधक का, उस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। और यदि आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा कल्याण कैसे हुआ, तो मैं स्पष्ट कहता हूं, शंकर साखी जो राखी कहाऊं कछु तौ जरी जीह गरो। अर्थात अगर मैंने कुछ भी छिपाने की चेष्टा की है तो मेरी जिह्वा जल करके गिर जाए। मेरा स्वयं का अनुभव यही है कि अपनो भलो राम नाम ही सौ तुलसी ही समुझी परो। मेरा भला तो राम नाम के द्वारा ही हुआ है। इन शब्दों से, जिस आग्रह से गोस्वामी जी नाम के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, वह अपने आप में अद्वितीय है। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारी यहाँ औषधियां कई है, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में उन सभी औषधियों के गुण हैं। पर यदि कोई व्यक्ति औषधि की प्रशंसा करने के साथ साथ यह कहे कि पुस्तकों में लिखा गया है कि इन औषधियों में गुण है, तो शब्द सुनने वाले के मन में उत्साह और प्रेरणा तो होगी, लेकिन अधिक नहीं होगी। पर अगर आपका कोई विश्वस्त व्यक्ति यह कह दे कि इस औषधि का सेवन मैंने स्वयं करके देखा है और मुझे इससे लाभ हुआ है, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में इससे बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। तो गोस्वामी जी की नाम साधना अद्भुत है। गोस्वामी जी नाम साधक है, नाम उपासक है, और ऐसे
संत तुलसीदास जी महाराज जैसे नाम उपासक को बार बार प्रार्थना करते हुए, उनके चरणों में बार बार नमन करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करें कि जिस प्रकार गोस्वामी जी की नाम साधना है, नाम निष्ठा है, वही नाम निष्ठा का गुण हम सभी के अंतःकरण में वो जागृत हो। इसी भाव के साथ हम सभी राम नाम का आश्रय करते हुए धन्यता की, पूर्णता की अनुभूति करते रहें। बस इसी अभ्यर्थना के साथ सभी को प्रणाम। जय सिया राम।